हेलो गाइस, वेलकम टू द ज़ाक नॉलेज। आज हम लोग पढ़ेंगे द लॉ ऑफ टॉट। काफ़ी इजी सब्जेक्ट है, अगर समझ के पढ़े तो हम लोग काफ़ी अच्छा स्कोर कर सकते हैं। जुडिशरी में भी इससे रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, पहला पार्ट होगा, इजी वे में पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं इसके मीनिंग पे। ठीक है, द इंग्लिश टर्म टॉट हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन टर्म टॉर्टम विच मीन्स टू ट्विस्ट और क्रूक, दैट इज़ नॉट स्ट्रेट एंड करेक्ट। सेंटेंस से साफ पता चलता है कि टॉट एक इंग्लिश टर्म है, ठीक है, जो कि डिराइव्ड हुआ है लैटिन टर्म टॉटम से, जिसका मतलब है टू ट्विस्ट और कुक। ट्विस्ट मतलब साफ पता चलता है कि घुमा हुआ है, जो कि स्ट्रेट नहीं है, करेक्ट नहीं है। ठीक है, द टर्म टॉट हैज़ बीन यूज इन फ्रेंच एज रॉन्ग एंड रोमन लॉ एज डेलिक्ट। ये जो टॉट टर्म है इसको फ्रेंच में रॉन्ग बोलते हैं और रोमन लॉ में इसको डेलिक्ट बोलते हैं। बट नाउ टॉट क्या है, एक सिविल रॉन्ग माना जाता है। ठीक है, अब पढ़ते हैं कि टॉट जो है वो फर्स्टली रिपोर्टेड हुआ था एक केस में, बोल्टन वर्सेस हार्डी 1957 क्राउन एलिस में, जो कि इंग्लैंड में हुआ था। ठीक है, अब अगर आप क्राउन एलिस 547 548 अगर विथ डेट के साथ अगर एग्ज़ाम में लिखें तो अच्छा स्कोर कर सकते हैं, अच्छा मार्क्स मिल सकता है आपको। ठीक है, अब आते हैं मेन पे। अ पर्सन हु कमिट अ टॉट और रॉन्ग इज कॉल्ड टॉर्टफीजर और रॉन्ग डूअर एंड हिज रॉन्गफुल एक्ट इज कॉल्ड टॉर्शियस एक्ट। जो भी इंसान, जो भी आदमी जो टॉर्ट कमिट करता है या रॉन्ग कमिट करता है उसको टॉर्ट फिजर बोलते हैं या रॉन्ग डूअर बोलते हैं, और उसके ही एक्ट को, रॉन्गफुल एक्ट को, उसके ही रॉन्गफुल एक्ट को टॉर्शियस एक्ट बोलते हैं। ठीक है, अब आते हैं हम लोग डेफिनेशन पे। सो मैनी jurisprudence अटेम्प्टेड टू गिव द डेफिनेशन फॉर टॉट। ऑब्वियसली बहुत से लोग jurisprudence बहुत से आए होंगे, उन्होंने अपने अपने व्यूज़, अपने अपने ओपिनियन दिए होंगे टॉट के डेफिनेशंस पे। ठीक है, सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस आर गिवन बाय विनफील्ड एंड सर जॉन सैलमन। ये दो काफ़ी फेमस jurisprudence रहे हैं जिन्होंने टॉट का डेफिनेशन दिया है। तो सबसे पहले एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे विनफील्ड के बारे में। तो विनफील्ड ने बोला, अकॉर्डिंग टू विनफील्ड टॉर्शियस लायबिलिटी अराइजेस फ्रॉम द ब्रीच ऑफ ड्यूटी प्राइमरीली फिक्स्ड बाय लॉ, दिस ड्यूटी टुवर्ड्स पर्सन जनरली एंड इट्स ब्रीच इज रेड्रेसेबल बाय एन एक्शन फॉर अनलिक्विडेटेड डैमेजेस। अब अगर हम लोग विनफील्ड के अकॉर्डिंग बात करें तो विनफील्ड ने बोला कि टॉर्शियस लायबिलिटी अराइज तब होगी जब ब्रीच ऑफ ड्यूटी होगा। ठीक है, ब्रीच ऑफ ड्यूटी क्या है? ड्यूटी एक लॉ ने फिक्स किया गया है एक पर्सन के दूसरे पर्सन के प्रति, ताकि मतलब दूसरे का राइट ब्रेक नहीं हो। ये एक आदमी का ड्यूटी है कि वो दूसरे इंसान का, दूसरे आदमी का लीगल राइट ब्रेक नहीं करे, ये एक ड्यूटी है। तो अगर ये ड्यूटी जैसे ही ब्रेक होता है तो टॉर्शियस लायबिलिटी अराइज होती है, और यहाँ पे इसी रेड्रेसेबल यानी कि रिलीफ देने के लिए अनलिक्विडेटेड डैमेजेस दिया जाता है। अब यहाँ पे दो तरह के डैमेजेस हम लोग समझते हैं। पहला होता है अनलिक्विडेटेड डैमेजेस, दूसरा होता है लिक्विडेटेड डैमेजेस। अनलिक्विडेटेड डैमेजेस गाइज उसको कहते हैं जो कि कोर्ट फिक्स करता है बाद में, जो कि फिक्स नहीं होता। टॉर्शियस लायबिलिटी जब अराइज होती है, जब कोर्ट में जाया जाता है, तो वो कोर्ट डिसाइड करता है कि इसमें कितनी रेमेडी देनी चाहिए, कितने कंपनसेशन इस एक्ट के में देना चाहिए। ठीक है, लिक्विडेटेड डैमेजेस उसको बोलते हैं जो कि फिक्स होता है। जैसे कॉन्ट्रैक्ट में आप अगर 30,000 के कॉन्ट्रैक्ट किए हैं और वो ब्रेक होता है तो आपको कंपनसेशन में 30,000 ही मिलेगा। तो ये डिफरेंस है कॉन्ट्रैक्ट में टॉर्ट में। ठीक है, अब हम लोगों ने विनफील्ड के बारे में तो पढ़ा है, उन लोगों ने क्या डेफिनेशंस दिए। अब सैलमन के बारे में पढ़ेंगे कि सैलमन ने क्या डेफिनेशंस दिए। तो उन्होंने कहा कि अ टॉर्ट इज अ सिविल रॉन्ग फॉर विच द रेमेडी इज अनलिक्विडेटेड डैमेजेस एंड विच इज नॉट एक्सक्लूसिवली द ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और द ब्रीच ऑफ ट्रस्ट और अदर मेरली इक्विटेबल ऑब्लिगेशन। ठीक है, ये इन्होंने सिंपल सा एक डेफिनेशन दिया कि टॉर्ट क्या है, एक सिविल रॉन्ग है जिसमें कि अनलिक्विडेटेड डैमेजेस मिलते हैं। ठीक है, और ये ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और ब्रीच ऑफ ट्रस्ट से बिल्कुल अलग है, मतलब ऐसा नहीं है। लेकिन इन जनरल सेंस में अगर हम लोग टॉर्ट बात करें तो टॉर्ट क्या है, एक लीगल राइट है, ब्रीच ऑफ लीगल राइट है एक। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि मोरल एंड रिलीजियस ड्यूटी डू नॉट इम्पोज टॉर्शियस लायबिलिटी। यानी कि एक मोरल भी ड्यूटी होती है, एक रिलीजियस भी ड्यूटी होती है, बट वो टॉर्शियस लायबिलिटी नहीं होती है, वो पनिशेबल नहीं होती है। जैसे एग्जांपल देता हूँ मैं कि एक भूखा आदमी है, ठीक है, उसके पास खाने के लिए पैसा नहीं है, आपके पास खाने के लिए पैसा है, आपके पास बहुत सारा पैसा है, आप उसको खाना नहीं दे रहे हैं। तो यहाँ पे आप मोरल रॉन्ग तो कर रहे हैं, बट आप पनिशेबल नहीं है, आप कोई टॉर्शियस लायबिलिटी नहीं है आपके ऊपर आ रही, मतलब आप कोई वो नहीं, ब्रेक नहीं कर रहे किसी का लीगल राइट। ठीक है, रिलीजियस ड्यूटी जैसे कि फ़ंड देना होता है किसी रिलीजियस प्लेस के लिए, मस्जिद हो गया, मंदिर हो गया, इसके लिए अगर आप पैसा नहीं दे रहे, आपकी ये जिम्मेदारी है देना, मतलब रिलीजियस ड्यूटी तो है, बट आप अगर नहीं दे रहे हैं
तो ऐसा नहीं है कि आप पनिशेबल होंगे, आप वहाँ पे आपको कंपनसेशन देना पड़ेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, अब ध्यान देने वाली बात यह है कि देयर इज़ अ लैटिन लीगल मैक्सिम विच इज़ द बेसिस ऑफ द लॉ ऑफ टॉर्ट एंड इट इज़ कंसिडर्ड सो वैल्यूएबल। यानी कि टॉर्ट के बेसिस पे एक लीगल मैक्सिम है जो कि बहुत वैल्यूएबल कंसिडर किया गया है। वो लीगल मैक्सिम है ओबी जस्ट एबी रेमेडियम। इसका मतलब होता है वेयर देयर इज़ अ राइट देयर इज़ अ रेमेडी, मतलब जहाँ भी राइट होगा वहाँ रेमेडी होगी। मतलब टॉर्ट का मेन एक एम है, ये एक एम है कि अगर किसी एक इंसान या किसी पर्सन का अगर आप लीगल राइट ब्रेक कर दें या उसका लीगल राइट ब्रेक होता है तो उसको रेमेडी मिलेगी। ये टॉर्ट का मेन एम है, यही इस लीगल मैक्सिम ये बात ये बता रहा है। ठीक है, ये जो लीगल मैक्सिम है, जो प्रिंसिपल है, वो फर्स्टली रिकॉग्नाइज हुआ था बाय द स्टैट्यूट ऑफ वेस्टमिंस्टर 1285 में। ठीक है, अब इसेंशियल एलिमेंट ऑफ टॉर्ट, अब जाहिर सी बात है कि कॉन्ट्रैक्ट हो चाहे टॉर्ट हो, सबका एक इसेंशियल एलिमेंट होता है। तो इसका टॉर्ट का इसेंशियल एलिमेंट 3 है। अगर ये 3 एलिमेंट फुलफिल होंगे तभी टॉर्शियस लायबिलिटी अराइज होंगी। ठीक है, पहला है रॉन्गफुल एक्ट, दूसरा है ब्रीच ऑफ ड्यूटी, तीसरा है डैमेजेस। अब रॉन्गफुल एक्ट में भी बहुत सारे 2-3 हैं, मतलब मेन तो 2 ही हैं, जैसे कि डैमनम साइन इंजुरिया है, इंजुरिया साइन डैमनम है। तो इसके बारे में हम लोग आगे फर्दर वीडियो में डिस्कस करेंगे। जैसे ब्रीच ऑफ ड्यूटी है तो उसमें एक फेमस केस लॉ भी है, डोनोव वर्सेस स्टीवेंसन केस है, तो ये सब हम लोग फर्दर वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी इसका जस्ट एग्जांपल ये ले लेते हैं कि सपोज एक ए है, जो कि है कंज्यूमर। ठीक है, वो जाता है किसी रेस्टोरेंट में, वो रेस्टोरेंट में गया और उसने कोई फूड ऑर्डर किया। तो अब जो रेस्टोरेंट वाले हैं वो उन्होंने 2 दिन पुराना फूड क्या किया, सर्व किया कंज्यूमर को, कस्टमर को। तो जो 2 दिन पुराना फूड जो उन्होंने सर्व किया रेस्टोरेंट वालों ने, तो उन्होंने क्या किया, रॉन्गफुल एक्ट किया। ठीक है, अब ब्रीच ऑफ ड्यूटी, ब्रीच ड्यूटी क्या थी रेस्टोरेंट वालों की, ड्यूटी रेस्टोरेंट वालों की ये थी कि उनको हाइजीन फूड, हेल्दी फूड ये प्रोवाइड करना था, लेकिन उन्होंने नहीं किया, तो ये ब्रीच ऑफ ड्यूटी भी की। डैमेजेस में अगर उस एक को अगर हेल्थ इश्यूज आते हैं, फूड पॉइजनिंग होता है या कुछ होता है, तो वहाँ पे डैमेजेस होते हैं। तो यहाँ पे ये तीनों एलिमेंट यहाँ पे फुलफिल हो गए। अब आती है बात कि यहाँ पे लीगल राइट तो ब्रेक नहीं हो रहा है। अगर कुछ लोग, आप लोग में डाउट आएगा कि भाई टॉर्ट तो मेन लीगल राइट ब्रेक होने का बात करता है, तो अगर ये आदमी, ये रेस्टोरेंट वाला अगर ए को अगर फूड बासी देता है तो यहाँ पे ए का लीगल राइट ब्रेक होता है। ए का लीगल राइट क्या है, राइट टू सेफ्टी, राइट टू हेल्थ, ये कंज्यूमर का राइट है। और ये जो रेस्टोरेंट है वो इस कंज्यूमर के राइट को ब्रेक कर रहा है, तो इसलिए यहाँ पे इस रेस्टोरेंट वाले को यहाँ पे ए को रेमेडी देना पड़ेगा। जो भी कोर्ट डिसाइड करेगा वो अनलिक्विडेटेड डैमेजेस होगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। स्टे कनेक्टेड, नेक्स्ट वीडियो में इसका केस लॉस पढ़ेंगे, इसके डैमेजेस पढ़ेंगे, डिफेंसेस पढ़ेंगे, जितने होंगे सब पढ़ेंगे। सो थैंक यू।